ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 10 अगस्त 2025 के लिए है। विषय: आत्मा। स्वर्णपथ। यूहन्ना। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। उत्तरदायी ध्यान। रोमियो। सो अब जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापामय शरीर की समानता में और पाप का बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों में मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों में मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं हो। पाठ उपदेश बाइबल में से निर्गमान। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दास्तव के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना, जो आकाश में, जो पृथ्वी पर, जो पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत न करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। राज्य। जब यहोवा एलिया को भवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग जलजाल तक चले। एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बैतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इसलिए वो बैतेल को चले गए। और बैतेल वासी भविष्य अद्विकताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को ऊपर से उठा लेने को है? उसने कहा, हाँ, मुझे भी ये मालूम है, तुम चुप रहो। और एलिया ने उससे कहा, हे एलीशा, यहोवा मुझे यरू को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। सो वो यरू को आए। और यरूवासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को ऊपर से उठा लेने को है? उसने उत्तर दिया, हाँ, मुझे भी ये मालूम है, तुम चुप रहो। फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन को भेजता है, सो तू यहीं ठहरा रह। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। सो वो दोनों आगे चले। और भविष्य अद्विकताओं के चेलों में से 50 जन जाकर उनके सामने दूर खड़े हुए, और वो दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। तब एलिया ने अपनी चादर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा। तब वो इधर उधर दो भाग हो गए, और वो दोनों स्थल ही स्थल पार उतर गए। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा,
इससे पहले मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं, वो मांग। अलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है, उसका दुगना भाग मुझे मिल जाए। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी तू मुझे उठा लिए जाने पर देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। वो चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्नि में रथ और अग्नि में घोड़ों ने उनको अलग अलग किया, और एलिया भवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। और उसे अलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इस्राएल के रथ और सवारों। जब वो उसको फिर देख न पाया, तब उसने अपने वस्त्र फाड़े और फाड़कर दो भाग कर दिए। फिर उसने एलिया की चादर उठाई जो उस पर से गिरी थी, और वो लौट गया और यरदन के किनारे पर खड़ा हुआ। और उसने वो चादर जो एलिया पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है। जब उसने जल पर मारा तो वो इधर उधर दो भाग हो गया और अलीशा पार हो गया। उसे देखकर भविष्यद्वक्ताओं के चेले जो यरू में उसके सामने थे कहने लगे, एलिया में जो आत्मा थी वही अलीशा पर ठहर गई है। सो वो उससे मिलने को आए और उसके सामने भूमि तक झुककर दंडवत की। यशाया। और यहोवा ये कहता है, जो वचा मैंने उनसे बांधी है वो ये है कि मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है, और अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं अब से लेकर सर्वदा तक वो तेरे मुंह से और तेरे पुत्रों और पोतों के मुंह से भी कभी न हटेंगे। गलतियों। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा की चलाई चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। शरीर के काम तो प्रगट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुच्चापन, मूर्ति पूजा, टूना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधाम, दाह, माता विलापन, लीला क्रीदा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले भी कह चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलेंगे। गलतियों। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की काटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा द्वारा अनंत जीवन की काटनी काटेगा। और जितने इस नियम पर चलेंगे और परमेश्वर के इस्राएल पर शांति और दया होती रहे। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वास्थ्य शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वास्थ्य। इस विज्ञान की पहली मांग है, दूसरों को ईश्वर करके न मानना। ये मैं आत्मा है। इस असली आज्ञा का ये अर्थ है, आपके पास कोई बुद्धि नहीं, कोई जीवन नहीं, कोई पदार्थ नहीं, कोई सत्य नहीं, कोई प्रेम नहीं, इसके अलावा जो आध्यात्मिक है। विज्ञान में मनुष्य आत्मा की संतान है। सुंदर, अच्छा और शुद्ध उसके वंश का गठन करते हैं। उसका मूल नश्वर की तरह पार्श्ववर्ती में नहीं है, और ना ही वो बुद्धि तक पहुंचने से पहले भावतिक परिस्थितियों से गुजरता है। आत्मा उसका मूल और होने के परम स्रोत है। परमेश्वर उसका पिता है और जीवन उसके होने का नियम है। शुरुआत से लेकर अंत तक पवित्र शास्त्र आत्मा मन की बात की विजय से भरपूर है। मूसा ने मन की शक्ति को उसके द्वारा सिद्ध किया
जिसे पुरुषों ने चमत्कार कहा। यशवा, एलिया और अलीशा ने भी किया। संकेत और चमत्कार के साथ मसीही युग की शुरुआत हुई। विज्ञान में चमत्कार असंभव है और यहाँ विज्ञान लोकप्रिय धर्मों के साथ मुद्दा उठाता है। शक्ति की वैज्ञानिक अभिव्यक्ति ईश्वरीय प्रकृति से है और अलौकिक नहीं है, क्योंकि विज्ञान प्रकृति की व्याख्या है। ये विश्वास के ब्रह्मांड, जिसमें मनुष्य भी शामिल है, सामान्यतः भौतिक नियमों द्वारा संचालित होता है, लेकिन कभी कभी आत्मा इन नियमों को दरकिनार कर देती है। ये विश्वास सर्वशक्तिमान ज्ञान को कमतर आंकता है तथा पदार्थ को आत्मा पर वरीयता देता है। ये मानना क्रिश्चियन साइंस के विपरीत है कि जीवन या तो भौतिक है या जीविक रूप से आध्यात्मिक है। क्रिश्चियन साइंस और सभी प्रकार के अंधविश्वासों के बीच एक बड़ी खाई स्थापित है, और ये खाई उतनी ही दुर्गम है जितनी धनवान व्यक्ति और लाजर के बीच की खाई है। प्राचीन पैगंबरों ने दृष्टिकोण को शामिल करके आध्यात्मिक दृष्टि से अपनी दूरदर्शिता हासिल की, ना कि बुराई और गलत तथ्य को दूर करने से ये किया। भविष्य की निष्ठा और मानवीय विश्वास के आधार पर भविष्य की भविष्यवाणी करने से किया। जब विज्ञान में पर्याप्त रूप से उन्नत होने की सच्चाई के साथ सामंजस्य स्थापित किया जाता है, तो पुरुष अनैच्छिक रूप से दृश्यता और भविष्य अद्विकता बन जाता है, जो राक्षसों, आत्माओं या लोकतंत्रों द्वारा नियंत्रित नहीं होते हैं, बल्कि एक आत्मा द्वारा होते हैं। ये वर्तमान दिव्य मन का विचार है, वो विचार जो इस मन के साथ संबंध में है, अतीत, वर्तमान और भविष्य को जानने के लिए। क्रिश्चियन साइंस के अनुसार मनुष्य की एकमात्र वास्तविक भावना आध्यात्मिक है, दिव्य मन से निकलती है। विचार ईश्वर से मनुष्य की ओर जाता है, लेकिन ना तो संवेदना और ना ही रिपोर्ट भौतिक शरीर से मन तक जाती है। अंतर्मन हमेशा ईश्वर से लेकर उसके विचार मनुष्य तक होता है। पदार्थ संवेदनाशील नहीं है और उसे अच्छे या बुरे, सुख या दुख का ज्ञान नहीं हो सकता। मनुष्य का व्यक्तित्व भौतिक नहीं है। अस्तित्व का ये विज्ञान केवल इसके बाद ही नहीं, जिसे लोग स्वर्ग कहते हैं, प्राप्त करता है, बल्कि यहीं और अभी प्राप्त करता है। ये समय और अनंत काल तक अस्तित्व का महान तथ्य है। तो फिर वो भौतिक व्यक्तित्व क्या है जो भोगता है, पाप करता है और मर जाता है? ये मनुष्य नहीं है, परमेश्वर की छवि और समानता है, बल्कि मनुष्य की नकली उल्टी समानता, पाप, बीमारी और मृत्यु नामिक विषमता है। दावे की असत्यता की एक नश्वर भगवान की सच्ची छवि है। आत्मा और पदार्थ, मन और शरीर के विपरीत संकेत द्वारा सूचित है, क्योंकि एक बुद्धि है जबकि दूसरा गैर बुद्धि है। वास्तविक जीवन या मन तथा इसके विपरीत तथाकथित भौतिक जीवन और मन दो ज्यामितीय प्रतीकों द्वारा दर्शाए गए हैं, एक वृत्त, गोला और एक सीधी रेखा। वृत्त उस अंत को दर्शाता है जिसका कोई आरंभ या अंत नहीं है। सीधी रेखा उस परिमित को दर्शाती है जिसका आरंभ और उन्नत दोनों है। गोला अच्छाई, स्वयं अस्तित्व और शाश्वत व्यक्ति या मन का प्रतिनिधित्व करता है। सीधी रेखा बुराई, स्वयं निर्मित और अस्थायी भौतिक अस्तित्व में विश्वास का प्रतिनिधित्व कराती है। शाश्वत मन और अस्थायी भौतिक अस्तित्व कभी भी आकृति या तथ्य में एक नहीं होते। एक सीधी रेखा को वाक्यर में कोई स्थायी स्थान नहीं मिलता और एक वाक्यर को सीधी रेखा में कोई समायोजन नहीं मिलता। इस प्रकार आत्मा में पदार्थ का कोई स्थान नहीं है और आत्मा का पदार्थ में कोई स्थान नहीं है। मनुष्य आध्यात्मिक अस्तित्व को उसी अनुपात में समझता है जैसा कि सत्य और प्रेम के खजाने हैं। मनुष्यों को ईश्वर के प्रति समर्पण करना चाहिए। उनका स्नेह और उद्देश्य आध्यात्मिक रूप से वास्तविक होना चाहिए। उन्हें होने की व्यापक व्याख्याओं के पास होना चाहिए ताकि पाप और मृत्यु डर को दूर किया जा सके। किसी भी तरह से आत्मा के लिए कुछ भी होने का ये वैज्ञानिक अर्थ मनुष्य को देवता में
अविशोषण और उसके पहचान का नुकसान का सुझाव देते हैं, लेकिन मनुष्य में बड़े हुए वैयक्तिक विचार और कर्म का व्यापक क्षेत्र, एक अधिक विस्तृत प्रेम, एक उच्च और अधिक स्थायी शांति। नश्वर मन जिसके माध्यम से सत्य सबसे अधिक स्पष्ट रूप से प्रकट होता है, वो है जिसने सत्य के लिए एक बेहतर पारदर्शिता बनाने के लिए बहुत अधिक भौतिकता, बहुत त्रुटि खो दी है। फिर जैसे बादल पिघलकर पतले वाष्प में बदल जाता है, ये अब सूर्य को नहीं छिपाता है। चेतना एक बेहतर शरीर का निर्माण करती है जब सामग्री में विश्वास की जीत होती है। आध्यात्मिक समझ से भौतिक विश्वास को ठीक करें तो आपको नए सिरे से बनाएगी। आप फिर से ईश्वर को नाराज करने के अलावा कभी नहीं डरेंगे, और आप कभी भी ये विश्वास नहीं करेंगे कि हृदय या शरीर का कोई भी हिस्सा आपको नष्ट कर सकता है। प्रेम से और प्रकाश और सद्भाव से जो आत्मा के निवासी हैं, केवल अच्छे के प्रतिबिंब आ सकते हैं। ठीक से समझा जाए तो एक भाविक सामग्री के रूप में रखने की बजाय मनुष्य के पास एक संवेदनाहीन शरीर है, और ईश्वर मनुष्य की आत्मा और सभी अस्तित्व की अपने स्वयं के व्यक्तित्व, सद्भाव और अमरता में सदा रहने वाले मनुष्य में इन गुणों को लागू करते हैं। मन के माध्यम से कोई बात नहीं है। मानवीय मतों को मनोरंजन करने और विज्ञान होने को अस्वीकार करने का एकमात्र बहाना हमारी आत्मा का नश्वर ज्ञान है। ज्ञान जो केवल दिव्य विज्ञान की समझ के लिए उपजाता है, वो समझ जिसके द्वारा हम पृथ्वी पर सत्य के राज्य में प्रवेश करते हैं और सीखते हैं कि आत्मा अनंत और सर्वोच्च है। आत्मा और सामग्री प्रकाश और अंधेरे से अधिक नहीं है। जब एक प्रकट होता है तो दूसरा गायब हो जाता है। जैसे जैसे मनुष्य आत्मा को समझने लगते हैं, वो ये विश्वास छोड़ देते हैं कि ईश्वर के अलावा कोई सच्चा अस्तित्व है। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है, और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूल कर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।